Hello dear students, very good morning. Well bachcho, as we are revising for the half-yearly syllabus and already we have gone through all the syllabus. Now we are once again we are going to revise the literature part, and from literature part from the book Moments, supplement reader, the first chapter, The Lost Child. प्यारे बच्चों, in the form of a story, I am going to describe all the chapter so that you could understand the whole story and could perform your task very well. Whatever the question will be there. Question is, topic is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. जी हाँ, आपने इस कहानी में पढ़ते हैं, आमतौर पर सभी बच्चे जो है मेले के जाने का शौकीन होते हैं। ये कहानी एक गांव की जहाँ एक फैमिली अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर मेले में जा रहे हैं टू द फेयर, और बच्चा नॉर्मली बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट होता है, देखता है। यद्यपि वे जब रास्ते जा रहे होते हैं, आपने पढ़ा है कि जब रास्ते गुजर रहे हैं और वो रास्ते में तितलियां देखता है, फ्लावर्स देखता है, रुक जाता है, उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं, फिर उसकी मम्मा रुकती है, उसे बुलाती है, बेटा दौड़ कर आओ, वो उनके साथ रहता है। फिर रास्ते में उसे कुछ और दिखाई देता है, एक मस्टर्ड का खेत होता है, सरसों का फूल होते हैं, फूल येलो फूल खिले होते हैं, वो उन्हें देखकर रुक जाता है, अंदर रास्ते से हट जाता है। उसकी मम्मा फिर उसे बुलाती है, वो भाग के फिर उनके साथ हो लेता है। इस प्रकार का रास्ता पास करते जा रहे हैं और वो बार बार बीच में रुकता रहता है। एक पेड़ के नीचे रुकते हैं, उसे कुछ वहाँ पत्तियां या कुछ फल फूल पड़े हुए नजर आते हैं, वो उन्हें कलेक्ट करता है, उसकी माता उसे फिर बुलाती है। तो प्यारे बच्चे, बच्चे का स्वभाव है चीजों से अट्रैक्ट होना, और गार्जियन जो है जनरली उसे डांट रहते हैं, धमकाते रहते हैं, अपने साथ बुलाते रहते हैं। उन्हें पता है कि ये चीजें नेसेसरी हैं। बच्चा में लॉन्ग विजन नहीं होता, इसलिए वो ऐसी बातें करता है। वे जब मेले में जाते हैं तो दूर से मेले की लाइट नजर आती है, रास्ते से होते हुए स्थान तक पहुंच जाते हैं किसी दूसरे गांव में जो मेला है, और मेले में बाहर से उन्हें लाइटिंग नजर आती है, रोशनी नजर आती है, बहुत सारे वस्तुएं हैं। बच्चा मेले में जाता है, बहुत उत्सुक होता है मेले में जाने के लिए, वस्तुओं को देखता है, एंटरटेन करता है और वो उन्हें डिमांड करता है। उसके पापा उसकी ओर, आप जानते हो बच्चा सब वस्तुएं मांगता है, लेकिन गार्जियन पेरेंट्स सभी वस्तुएं उसे खरीद कर नहीं देते, उसे कन्विंस करने के लिए वो चीज देते हैं। वो रुक जाता है, वो रास्ते में स्वीट्स देखता है बहुत सारी, पापा स्वीट्स, और उसकी मम्मा आगे चलती रहती है। उसकी मम्मा फिर उसे बुलाती है, बेटा दे आओ, मेरे दौड़ कर आओ। जब मांगता है स्वीट्स, उसके पापा उसकी ओर को घूरते हैं, जोर से देखते हैं, कड़वी आंखों से देखते हैं, और वो बेचारा चुप हो जाता है। फिर आगे चलता है, बलून से बहुत से कलरफुल बलून दिखाई देते हैं। एक्चुअली वो बलून मांगता है, मुझे बलून चाहिए, येलो रेड कलर्स। फिर उसके पेरेंट्स बार बार उसी प्रकार डिमांड करता है, और वो पता है उसके पेरेंट्स उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे पता है उसके फादर फिर मना करेंगे, और वो आगे बढ़ जाता है। और इस प्रकार बच्चे का स्वभाव है, मना करने वाले को फिर मांगता है। इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है। फिर उसे एक स्विंग दिखाई देता है, झूला झूलते हुए, और देखता है, वो स्विंग की डिमांड करता है कि मुझे झूले में झूलना है। उसकी मम्मा फिर मना कर देती है। आगे इसी प्रकार वो मेले में रुकता रहता है, उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं। आप जानते हो बड़े लोगों का इंटरेस्ट अलग होता है, कुछ पेरेंट्स होते हैं, और छोटे बच्चों का इंटरेस्ट अलग होता है। वो इंटरेस्ट लेता है। उसके बाद क्या है बच्चों, रास्ते में उसे स्नैक चार्मर दिखाई देता है, सपेरा है, सांप को नचा रहा है, बांसुरी है, आवाज है, वो रुक जाता है, सुनता रहता है। और वो आवाज, ये गेम्स बड़ों के लिए मायने नहीं रखते, लेकिन बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। फिर वो डिमांड करता है, मुझे चाहिए। जैसे उसने कहा, उसने देखा उसके आसपास कोई सुनने वाला है नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं है। उसने आगे देखा, वो उसे पेरेंट्स नजर नहीं आए। इस तरह हर बार उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं, वो उन्हें दूर पकड़ लेता है। पीछे देखता है, वो नजर नहीं है, वो दौड़ के जाता है, बराबर साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, चारों ओर दौड़ता है, और निराश होकर वापस आता है। उसे कहीं उसके पेरेंट्स नजर नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार वो बच्चा उन सब चीजों में इंटरेस्टेड था, अब इंटरेस्ट नहीं लेता, वो सिर्फ पेरेंट्स आए हैं। इस तरह बड़ी भीड़ होती है, वो भीड़ में अंदर घुस जाता है, दब जाता है, बच जाता है, नीचे गिरने को होता है। किसी प्रकार एक व्यक्ति
जो वहाँ होता है वो देख लेता है बच्चा बेचारा कौन है, इसके पेरेंट्स कहाँ है, वो उसे रेस्क्यू करता है, बचाता है, वहाँ से हेल्प करता है, उसे गोदी में उठा लेता है, अपनी लैप में ले लेता है और पूछता है बेटे तुम्हें क्या चाहिए। वो रोता रहता है आई वांट माय पेरेंट्स, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। वो उसे चुप करने की कोशिश करता है, कहता है बेटा क्या तुम्हें स्वीट्स चाहिए, कितनी अच्छी स्वीट्स हैं। वो कहता है नो आई वांट माय मदर एंड माय पेरेंट्स। वो कहता है बलून देखो कितने प्यारे हैं, ये ले लो। वो कहता है नो आई वांट माय मदर माय पेरेंट्स। इस तरह वो उसे कई बार हर वस्तु की तरफ जो चीजें उसे थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी लग रही थी उन्हें डिमांड कर रहा था, अब वह सारी चीजें अट्रैक्शन हो चुका है। Because he loves his parents more than other things, and he really does, and he completely stricken in fear. वो डर गया है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके माता पिता नहीं हैं, and he wants mother and parents at least. अब वो सारी चीजें टेस्ट खत्म हो गया, उसको जो आदमी है बेचारा व्यक्ति है उसकी हेल्प कर रहा है, वो उसे लेकर और उसके पास जाता है, उसे चुप करने की कोशिश करता है, बलून के पास, स्वीट्स के पास, मिठाई के पास, फ्लावर्स के पास, माला जो फूलों की माला है उसे कहता है बेटा देखो फूलों की माला ले लो। अब वो कहता है नो आई वांट माय मदर आई वांट माय फादर, और वो रोता रहता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने इस कहानी में पढ़ा कि मुल्क राज आनंद ने किस तरह एक बच्चे का इंटरेस्ट दिखा, लॉस्ट चाइल्ड किस प्रकार वो मेले में खो जाता है और कैसे वो रोता है, और वह एंटरटेन चीजें अब अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं उसके लिए। He wants his mother and parents. Now in the second chapter, dear students, Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. Well, you know that the story Adventure of Toto, आपने देखा प्यारे बच्चों इस कहानी में जो नरेटर्स हैं जो ग्रैंडफादर वॉज एनिमल लवर, जो नरेटर है उनके जो दादा हैं वो जानवर से बहुत प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा जू बनाया हुआ था, प्राइवेट जू। बहुत सारे एनिमल्स उसमें रखते थे, वो खरीदते थे जानवरों को वहां पे पास रखते थे। उनके पास जैसे स्क्वायरल्स थे, पिकॉक थे, रैबिट्स थे, एक डंकी था, पालतू गधा था। और इस प्रकार एक दिन वो ऐसे जाते हैं टोंगे वाले के पास, एक बंदर देखा उन्होंने, वो बंदर बड़ी एक्टिव कर रहा था, बहुत शरारत कर रहा था, उन्होंने बंदर खरीद लिया और खरीदने के बाद अपने घर ले आए। घर लाते हैं उसे, वो उसका नाम देते हैं टोटो, उस बंदर का नाम रखते हैं टोटो। नेटर्स ग्रैंडमदर डिड नॉट लाइक हिज पेट्स, और जो नेटर की दादी माँ है उन्हें पेट्स पसंद नहीं है, फिर भी वो अपने रहती है और उनके पास ही रहती है। तो जब जस्ट फर्स्ट कैप्चरिंग लिटिल क्लोसेट ओपन इनटू द नेटर्स रूम, और फिर क्या हुआ, जो टोटो था उसको नेटर के रूम में रख दिया गया, कमरे में छोड़ दिया गया। लेकिन उसने नेटर्स का जो कोट था, उसके कपड़े थे, ड्रेसेस थी, वो वार्डरोब थे, उसको खोल दिया, उसको फाड़ दिया, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, और यहाँ तक कि प्लास्टर भी तो पेंट का उसको उतारने की कोशिश करने लगा। फिर उस टोटो को वो शादी था ही, उसे एक जो पालतू गधा था जिसका नाम नाना था, नाना उसके पास रखा। लेकिन उसने नाना को बहुत चिढ़ाया, अस्तबल में बहुत तंग किया और उनकी दोस्ती नहीं बन पाई। टोटो ऐसी शरारती हरकतें करता रहता था। एक बार नाना जी जब दादाजी के कहीं तो सहारनपुर चले गए अपने पेंशन लेने के लिए, तो टोटो अपने साथ ले गए और उन्होंने उसे अपने पास रखा। लेकिन टोटो बहुत शरारती था और उसने उसे बैग में था, उसने अपना मुंह निकाला बाहर, और ड्राइवर ने, कंडक्टर ने टोटो का भी किराया लिया और दादा को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, एक्स्ट्रा किराया देना पड़ा। जब वो एक बार उसकी बातें होने लगी, गुस्सा होने लगा, तो दादा ने कहा कि मेरे पास एक और है, एक कछुआ टोटो, उसकी जेब में था, क्या तुम इसका किराया लोगे? तो वो इस प्रकार कहते हैं नहीं ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसे टोटो शरारती करता है, और एक बार दादाजी टोटो लोगों अपना उसने बचा ही लिया था चलने से। टोटो ने दादाजी गर्म पानी होता उसने देखा, दादाजी गर्म पानी में कैसे नहाते हैं, उसने भी एक केतली रखी हुई जो गर्म हो रही थी, वो बाहर से उसका ठंडी थी, उसमें कूदता अंदर बाहर निकलता। जब वो गर्म होने लगा तो उसे फिर भाग के उठ गया, खड़ा हो गया। वो ऐसे नहाने का प्रयास कर रहा था, उसमें अंदर बढ़ गए, लेकिन उसने अपने आप को बस जलने से बचाया। और एक बार उसने इसी तरह दादी को बहुत परेशान किया, लगातार उसने खुद को भाग गया था, बहुत सारी हरकतें की थी। टोटो ने इस प्रकार अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, और एक बार वो डाइनिंग रूम में घुस गया, उसने पुलाव की प्लेट ली और उसे लेकर किसी पेड़ पर बैठ गया और टीज करके दिखा खाने लगा,
और फिर प्लेट को खाली करके दादी माँ के ऊपर फेंक दिया। इस प्रकार दादी माँ उसे बहुत नाराज थी। एटलीस्ट उसने बहुत सारे शरारती हरकतें की और उनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, ग्रैंडफादर उसको वापस भेज आए उसी तांगे वाले के पास जहाँ से लाए थे, और लाने के बाद बड़े सुकून के हाथ में। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में लिखा है एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो एक बंदर है, मंकी है, वो बहुत शरारती है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है, और एटलीस्ट दादाजी उसे बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उसको वापस छोड़ आते हैं। ओके गाइस, नाउ you will read on your own. Go further too. On the third chapter, we are going. A house is not home. A house is not home. Written by Jan Godioso. प्यारे बच्चों, इसमें हम पढ़ते हैं एक फैमिली है, एक बच्चा है, अपने घर में रहता है और उसके पास एक पेट है, कैट, बिल्ली है, और उसे बहुत प्यार करता है और उसके साथ में खेलती है, उसे कमरे में रहती है, वो स्टडी करता रहता है। अचानक क्या होता है कि घर में आग लग जाती है और धुआं सा उठता है और पेपर से आग लग जाती है, वो सब भाग के बाहर आ जाते हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, फायर ब्रिगेड आ जाती है और आग बुझने लगती है और पूरा घर धुआं के जलने लगता है। तभी उसकी माँ जो नेटर है, उसकी माता दौड़ते हुए घर में जाती है भाग के, और वो उसके फादर की जो पोर्ट्रेट है उसको लेकर आती है, लगभग जलने को होती है। वो ऑथर भी दौड़ कर अंदर जाने की कोशिश करता है, सोचता है मेरी माँ कहीं जल ना जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड के जो आदमी होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं और बहुत दुख होता है। आखिर में वो दोनों, उसकी माँ को एक फायर ब्रिगेड का जो पुलिसमैन होता है उसको बचाकर बाहर ले आता है, ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल के उन्हें बाहर ले आता है और इस तरह घर जल उठता है। फिर उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक दिन अपने नाना के यहाँ दादू जानी पड़ती है और उन्हें दूसरे मकान में जाना पड़ता है और वो बहुत दुखी होता है। एटलीस्ट अब उसको स्कूल से नेक्स्ट स्कूल में जाना था, वहाँ क्या होता है, उसके दोस्त भी बदल जाते हैं, टीचर भी बदल जाते हैं, उसका घर भी बदल जाता है और वो बहुत दुखी होता है। वहाँ क्लास में सभी बच्चे इस बात को जान लेते हैं और जानने के बाद उसको अपनी दया दिखाने की कोशिश करते हैं। सभी उसे सपोर्ट करते हैं, उसके स्टेशनरीज में, बुक्स में और उसके कपड़ों में। कुछ पुराने कपड़े ढीले ढाले उसने पहने हैं किसी ने मांग कर, उसके पास अब कपड़े भी नहीं हैं और वो बहुत ही लोनली फील करता है और उसे थोड़ा सपोर्ट होता है जब सभी बच्चे उसे सपोर्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, इस तरीके से फिर धीरे धीरे उनका नया घर बन जाता है और नया घर बनने के बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं और नए घर में शिफ्ट होने पर उसे नए कपड़े मिलते हैं और अब लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, धीरे धीरे सब सुकून हो रहा था। वो पिछली बातें भूल रहा था, उसे जब याद आती है अपने घर की, अपने वस्तुओं की, अपनी चीजों को बहुत दुख उठता है। और लेकिन दोस्तों के फ्रेंडली बिहेवियर ने, टीचर्स के व्यवहार ने उसको थोड़ा सपोर्ट किया। एक जब अपने घर से जाता है और सब कुछ क्या होता है कि एक लेडीज उसके पास आती है और उसके पास कैट होता है, जो बिल्ली होती है उसे लेकर आती है। एक्चुअली उस बिल्ली के गले में पट्टा होता है, वो उसे नंबर को मैच करके आइडेंटिफिकेशन करके किसी तरह पहचान लेती है और वो उसे घर से भगाते हुए भाग के जाता है, उसे गोदी में लेता है, बहुत प्यार करता है और उसे अब लगने लगता है वो जो सारा लॉस उसने किया था, जो दुख था, वो सारा भाग गया। बिल्ली को पाकर उसे सब कुछ मिल गया और दोबारा खुश हो गया था। उसके जीवन में जो लम्हे चले गए थे, एटलीस्ट जो खोने का गम था अब उसे याद नहीं रहा। वो बिल्ली के उत्सुकता में सब कुछ भूल गया, अब दोबारा उसका नॉर्मल जीवन हो गया। यही है चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। एक घर घर नहीं है जब तक वहाँ अफेक्शनेट, वहाँ की यादें, वहाँ की चीजें आपके पास नहीं होती। यदि आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, नए घर में जाकर के, तो आप दुखी रहेंगे। जब आपको पुरानी चीजें मिल जाती हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं, तो आप खुश होते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। Now we have revised almost 3 chapters, dear friends, in the form of story Lost Child by Mulk Raj Anand, Adventure of Toto, written by Ruskin Bond, and A House is Not a Home. एक घर घर नहीं होता ये जिसमें फीलिंग्स नहीं होती। अब मैटर खुश होता है। एक कहानी थी एक पैट की, यहाँ कहानी एक टोटो की है, also a pet and a lost child, एक बच्चा जो मैंने खो जाता है। And last the beggar. प्यारे बच्चों,
और वो बहुत शुक्रगुजार था उस लेडीज का जिसने उन्हें धन्यवाद दिया कि अब उसकी सारी दुख चला गया था, वो खुश था, उनका न्याय था। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी यहाँ घर गए थे, दादा दादी यहाँ घर रहने के लिए। वेल, now we are going to repeat the last one, chapter The Beggar. This is the story of a beggar named Luskop. ये लुस्कोप एक बैगर है, एक भिखारी है जो अपने आप को कभी एज ए स्कूल टीचर, कभी एज ए स्टूडेंट दूसरों में प्रेजेंट करता है, हेल्पलेस शो करता है और दूसरों से हेल्प लेता है और अपना जीवन यापन करता है। Once he was telling he met an advocate. एक बार वो एक वकील से मिलता है जिसका नाम सैडी होता है, जो उसे अपने घर में जॉब दे देता है। एक्चुअली ये बहुत दयालु इंसान है, ये दया करता है, इसे दया आती है, ये उसे पहचान लेता है कि तुम तो पहले एक स्टूडेंट के रूप में थे, अब आज टीचर के रूप में। कहना नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसे डिक्लाइन कर देता है और जान लेता है कि इसके पास कोई काम नहीं है, तो एटलीस्ट उसे अपने घर काम करने का ऑफर देता है। वो खुशी खुशी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि तुम किसी काम कर लोगे, तो कहता है उसे काम तो नहीं आता, फिर भी वो स्वीकार कर लेता है और इस तरह उसे घर जाता है। वहां एक नौकरानी होती है ओल्गा, वो उसे कहता है इसको ले जाओ और इसे कुछ काम कराओ, और वो उसे एक जो आंगन है खुला हुआ जहाँ स्टोर रूम है और लकड़ी काटते हैं जो जलाने काम आती है, हर्त में कमरा गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसे कहते हैं ठीक है तुम्हें लकड़ी काटनी है। एटलीस्ट हो जाता है और बैठता है और उसे काम हमेशा एक हैबिट है नए तरह खाने की, उसे काम नहीं होता। वो कहती है काटो, वो प्रयास करता है, पकड़ लेता है, लेकिन इस ढंग से कुल्हाड़ी पकड़ता है, एक्स पकड़ता है कि वो जब हीट करता है वो खुद को ही चोट मार लेता है, वो फिसल जाती है, फिर प्रयास करता है, फिर खुद को चोट मार लेता है। इस तरह ओल्गा समझ जाते हैं कि ये बेचारा इसे काम करने हैबिट नहीं है और वो उसके लिए दुख बहाती है, रोती है, उसे एक्सप्लेन करती है और उसके लिए लकड़ी काटती है। और लकड़ी काटने के बाद मालिक के पास ले जाती है, कहती है इसने काम कर दिया, तो उसे उस डेली वेज जो उसकी बैठती है 50 पैसे उनके उसे दे देता है 30। और इस तरीके से प्यारे बच्चों वो कहता है कि तुम्हें फिर रोज काम करना, तुम रोज आ सकते हो, यहाँ काम कर सकते हो। अतः वो रोज आता है और बैठता है और काम उससे होता नहीं, प्रयास करता है। वो जो लेडीज है ओल्गा है, वो बहुत दयालु हार्ट की है, उस पर दया करती है, उसके लिए काम करती है और पैसे उसे दिलवाती है, वो पैसे लेकर अपना खर्च करता है। इस प्रकार ऐसा करते करते एक दिन जो वो सिर्फ अपना मकान शिफ्ट कर लेता है और उसके काम सब नहीं होता, वो वहां से उसे पैसे देकर भेज देता है, वो चला जाता है। फिर क्या होता है, हर रोज लुस्कोप को जो ओल्गा थी वो खूब समझाती है, खूब धमकाती है और खूब कहती है ऐसे तुम भूखे मर जाओगे। Olga only helped to help him in his work. Sergei asked Luskop to help him clean the house. He looked weak and healthy. Sergei thought that he should not put him to hard work and decided to send him to his friends for a teacher job. Actually, जो सर्गे था वो समझ गया था कि इसके पास कठिन काम नहीं कर सकते। जब वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, उसने कहा कि मेरे से काम करोगे, तो जान चुका था ये कठिन काम नहीं कर सकता। उसने अपने दोस्त के पास भेज दिया कि इसके लिए आसान काम मिल जाए, और वो अपने दोस्त के पास भेज देता है। 2 साल बाद सैगी मैट लुस्कोप 2 साल बाद फिर सैगी से मिलता है। वो अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं और वो किसी थिएटर में होते हैं, वहां टिकट खरीदने के लिए लाइन में होते हैं। वही उसे लुस्कोप मिलता है और वो कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना? वो कहना ओ यू दैट लुस्कोप। पहचान लेता है कि जी हाँ, अब मैं अच्छा हूँ और अच्छी तनख्वाह मिल रही है, पैसे कमा रहा हूँ बढ़िया। और उसने सूट बूट पहना हुआ था और उसने बताया था। एडवोकेट सोचता है कि मेरे अच्छे काम ने उसका जीवन बदल दिया। तब उसे वो बताता है कि ये आप नहीं, ये वो नौकरानी थी, ओल्गा थी, जिसे काम में जो मेरे लिए बहुत रोई, जो हमेशा
उसने सच बताया, जानते हो सर कि मैंने आपके यहाँ कभी कोई लड़की नहीं काटी, वो सारी लड़की मेरे लिए वो काम करती थी, काटती थी और पैसे मुझे मिलते थे, और वो मेरे लिए रोती थी, वो बहुत दुखी थी। उसके दुख ने, उसके तरीके ने मुझे बदल दिया और मेरा जीवन बदल दिया, मैंने काम करना सीख लिया। और ये वो थी नॉर्मल लेडी जिसके अच्छे काम ने, जिसकी अच्छी भावनाओं ने, जो मेरे लिए खूब रोई और शायद उसे काम में दिन बदल गए। अब एडवोकेट को समझा कि नौकरानी काम में, नौकरानी के प्यार ने इसको बदल दिया था। और खैर एडवोकेट अपने आप को कन्विंस करता है कि किसी भी बहाने कुछ भी हो, माध्यम मैं वाला, लेकिन इसका जीवन बदल गया, वो खुश नसीब है। तो इस प्यारो, इस बच्चों, बैगर की कहानी है कैसे एक अच्छे काम से वो जो बैगर था, जो निकम्मा था, काम करने वाला और काम से चीज चुनने वाला था, अब काम करने वाला बन गया था। उसने सीख लिया था कि जीवन में काम करने से ही सफलता मिलती है। फिर रहने से एक आदत और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। बच्चों इसकी आदत अच्छी बना, उसकी हैबिट बुरी थी, इसलिए से काम करने की हैबिट नहीं, से काम होता नहीं था। जब उसने आदत बदली, वो अच्छा बन गया, कमाने लगा। और ये कहानी है एक बैगर की। और गाइस, अतः वो बहुत ही आभार व्यक्त करता है उस ओलो के लिए, उस सर्गे के लिए, और गुड बाय कहता है और अपने काम की ओर चला जाता है। प्यारे बच्चों, दिस इज द रिविजन in the form of story of all these 4 chapters, so that you must know the story of a lost child, you must know the adventure of Toto, just a house not a home, and the beggar. If you know the story very well, then hope that you can solve your questions according as your own accord in the form of your own language. आप अपनी भाषा में आंसर दीजिए, सिंपल सेंटेंस बनाकर क्वेश्चन का आंसर लिखिए, लेंथी क्वेश्चन लिखिए। ओके गाइस, thank you very much.